बहुत बड़ी खबर कि ये लोग यहां पर सीरियल ब्लास्ट करने के इरादे से आए थे। बहुत बड़ा खुलासा यूपी पुलिस का, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। वसीम नाम का शख्स अभी यूपी पुलिस की हिरासत में है, उससे पूछताछ की जा रही है। अल कायदा से इन दोनों संदिग्धों के तार जुड़े हुए हैं। ये आपको कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखाते हुए हम जहां आप देख सकते हैं यूपी एटीएस के कमांडोज को, जिन्होंने इस घर को उस वक्त घेरा हुआ था। अभी ये कमांडोज और यूपी पुलिस इस घर के अंदर जा चुकी है और उसके बाद अब जो वहां पर मौजूद संदिग्ध आतंकी है वसीम, उससे पूछताछ की जा रही है। अल कायदा से तार और सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बस्ट आउट है ये, कितना बड़ा एक ऑपरेशन जिसको कामयाबी से अंजाम दिया है एटीएस ने। आपको इस वक्त की बड़ी खबर, एटीएस की पूछताछ से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे आतंकी, ये इनकी योजना थी। 2 कुकर बम और उसके अलावा एक आधा बना हुआ बम जो बरामद किया गया है। बहुत सारा ऐसा सामान, बम बनाने की सामग्री जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो इस पूरे ऑपरेशन में सामने आई है। और सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे संवाददाता वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उनको वहां से पता चल रहा है, एटीएस की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि ये सीरियल ब्लास्ट करना चाह रहे थे। मनीष, ये बहुत बड़ा एक खुलासा है जो आप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा, हाल फिलहाल में यूपी में इतना बड़ा ऑपरेशन हमने देखा था, एनआईए का एक ऑपरेशन पश्चिमी यूपी में हुआ था, लेकिन लखनऊ में इस तरह की साजिश को अंजाम देना, यह बताता है कि उत्तर प्रदेश पर आतंकियों की बहुत बुरी नजर है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जड़ें बहुत गहरी हैं। कुछ लोग हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, जिसके चलते ये नेटवर्क फलता फूलता है। और इस ऑपरेशन की कमान खुद आईजी एसटीएफ जो आईजी एटीएस हैं डीके गोस्वामी, उन्होंने संभाल रखी है। उनके दिशा निर्देश पर ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। जो तेज तर्रार अधिकारी हैं उनको इस ऑपरेशन के लिए चुना गया था, उनको इस ऑपरेशन में लगाया गया है। और जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरे जो आसपास के घर हैं उनको घेर लिया गया, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मसला था। और जो अभी एक और जानकारी गौरव मिल पाई है, उसके मुताबिक भारी मात्रा में यहाँ से विस्फोटक बरामद हुआ है, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट करने का इरादा था, तो उसकी तैयारी भी मुकम्मल तरीके से की गई थी। भारी संख्या में, भारी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक सामग्री इस घर के अंदर मौजूद थी। डॉग स्क्वाड की टीम मंगाकर पहले इसको सर्च कराया गया, उसके बाद बरामदगी के बाद उनको डिफ्यूज चीज़ें की गई, क्योंकि कुछ प्रेशर कुकर बम जिंदा हालत में थे। तो ये सारी कवायद यूपी एटीएस के अफसरों ने की है। पूछताछ चल रही है। जो अंदर लोग हैं, शाहिद की पत्नी, शाहिद के बच्चे भी बताए जा रहे हैं कि वो अंदर हैं, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। शाहिद किन किन लोगों से मिला था, किन किन शहरों में उसका आना जाना हुआ करता था, इस बात की पड़ताल की जा रही है। सीमा पार से इन लोगों का क्या कनेक्शन था, जम्मू कश्मीर से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। वहां पर भी कुछ लोग थे जो इन लोगों के संपर्क में थे। वसीम और गुड्डू जो 2 शख्स हैं, वो भी बराबर जम्मू कश्मीर आते जाते रहते थे। ऐसी भी जानकारी प्रारंभिक आप जो जानकारी दे रहे हैं, ये बहुत बड़े किसी आतंकी ऑपरेशन से जुड़ी हुई जानकारी लगती है। मनीष, आप जो जानकारी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि इनका मकसद बहुत बड़ा था, बहुत खतरनाक था, जिसको समय रहते यूपी पुलिस ने नाकाम कर दिया, जिसको समय रहते यूपी एटीएस ने न केवल भांप लिया, न केवल उन्होंने उसका पता लगाया, बल्कि आज उनके हाथ में 3 संदिग्ध आतंकी हैं। और यह बहुत बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस की कही जा सकती है। मनीष, देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मंसूबे बेहद खतरनाक थे, जिसको धराशायी कर दिया है यूपी एटीएस की सूझबूझ से। ये सारे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और एक बड़ा खुलासा सामने आया है। अगर ब्लास्ट होते, सोचे किस पैमाने पर तबाही मस्ती, क्योंकि जो विस्फोटक बरामद हुआ है जिस संख्या में, उससे तो यही अंदाजा लगता है कि बहुत खतरनाक इनके मंसूबे थे। हालांकि अब उन लोकेशन तक, चूंकि ये प्लांट किए जाने थे, जिसका निर्देश भी सीमा पार में बैठे कुछ आका हैं वो लगातार दिया करते थे, तो कौन सी ऐसी जगह थी जहां तक ये लोग बम प्लांट करते, उसकी भी पड़ताल यूपी एटीएस की टीम कर रही है। लेकिन एक बड़े एजेंडे को मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। मनीष, देखिए, अभी यूपी में कुछ महीनों में इलेक्शन है, पॉलिटिकल माहौल वहां गरमाने लग गया है। क्या ये माने कि चुनाव में भी माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती थी इसके जरिए?
देखिए बिल्कुल इस संभावना से एकदम इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यूपी बड़ा प्रदेश है, बड़ी आबादी है और इस तरह की सांप्रदायिक एक्टिविटी भी यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती हैं। ऐसे में चुनावों में जो पुलिस मशीनरी है उसका ध्यान चुनावों को संपन्न कराने में रहता है, तो एक बहुत मुफीद मौका इन लोगों के लिए हो सकता था। तो तैयारी हो सकता है विधानसभा चुनाव तक की हो, उस वक्त ये कुछ एजेंडा बनाकर चल रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें पूछताछ में सामने आएंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।